कनाडा और जो इंडिया का रिलेशन है, जब उसकी बात करें तो हम इसको 3 स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे। वो पहला स्टेप है इसके जो सकारात्मक पहलू है। दूसरा आपका जो जो कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो इंटरनेशनल जो रिलेशन के जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि दोनों के रिलेशन में जो 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 पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो क्या है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो आपको जो कनाडा का टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आपको 3 करोड़ 91 लाख के लगभग है, जिसमें जो इंडियन की बात करें वहाँ पर तो जो वहाँ इंडियन है वो है लगभग 5%, और उसमें जो हिंदू है वो 2.3% है, जबकि जो सिख हैं वो सिख आपको वहाँ पे 2.1%। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि पॉलिटिकली जो है उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इंडियन की वो है। जैसा कि जो जस्टिन जो ट्रूडो की सरकार है उसमें 4 जो है 4 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया है। दूसरी जो सकारात्मक पहलू की बात करें हम लोग तो ये है कि जो वहाँ का रियल एस्टेट है, उसको रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंडियन जो इन्वेस्टर हैं उनका भी है, चाइनीज़ इन्वेस्टर उसका भी है, लेकिन इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में वो महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें। दूसरी और हम लोग जो बात करेंगे जो बायलैटरल ट्रेड होता है, तो बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो करीब जो 22 का आंकड़ा है, 22 का आंकड़ा है 8.16 जो बिलियन डॉलर का जो बायलैटरल जो है ट्रेड हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कनाडा और इंडिया के रिलेशन में बहुत बड़ी एक जो है ग्रास रूट लेवल का काम हो सकता है और इसको मजबूती प्रदान किया जा सकता है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, फिर व्यापारिक क्षेत्र में हो। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को हम देखें तो दोनों के बीच में एक अच्छा जो जो रिलेशन है वो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अब इसके पीछे कनाडा सरकार की क्या मजबूरी है वो वही जाने। अभी जो G7 का जो जितने सारे कंट्री हैं, G7 में कनाडा भी है, फ्रांस है, इटली है, तो इसने आप देखेंगे कि जो जो इकोनॉमी है इसका, अर्थव्यवस्था जो है इसका, फ्रांस, इटली, कनाडा, इससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। तो आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी महत्वपूर्ण है वो सभी को पता है। ये जो भी बायलैटरल जो जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हम देखेंगे कि आखिर कनाडा सरकार की इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट के होते हुए भी भारत से संबंध बेहतर बनाने के सारे ऑप्शन भी इतना पॉजिटिव चीज़ हैं, लेकिन फिर भी कनाडा की सरकार जो है कुछ बातें ऐसा भारत के अगेंस्ट में वो कुछ बातें किया करती है। पहली बात ले लें जो खालसा आंदोलन की, जो खालिस्तान समर्थक हैं उनकी बात करें तो उन पे वो थोड़ा सा ये क्लोज रिलेशन में उनको समर्थन देने की स्थिति में वो रहते हैं। चाहे वो आप इसको ले लें जो आपको यहाँ जो आपको हुआ था 3 जून से लेकर 8 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था स्वर्ण मंदिर में। उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला उनके समर्थक ने उनको स्वर्ण मंदिर को कैप्चर कर लिया था, और उसमें तकरीबन आप इसका ऑपरेशन का आकलन इससे निकाल सकते हैं कि हमारे करीब 83 जो सोल्जर्स हैं मारे गए थे और 249 जो सोल्जर्स थे वो घायल हो गए थे। इस ऑपरेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि
जनरल सिंह भिंडरवाला भी मारे गए थे, उनके समर्थक भी सारे के सारे मारे गए थे। और इसी का बदला लेने के लिए आप देखेंगे कि जून में ही जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी 182, जिसको कनिष्क विमान कहा जाता है, उसको मार गिराया गया। जो आयरलैंड के पास मार करके उसको गिरा दिया गया और वो उसको अटलांटिक महासागर में गया। उसमें 329 लोग मारे गए थे, टोटल के टोटल 329 लोग मारे गए थे। तो ये जांच का जिम्मा था आपको कनाडा सरकार की, लेकिन अभी तक उसकी भारत की आपत्ति है कि वो अभी तक उसको सही ढंग से वो उस पर जांच की कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि ये जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने बड़े विचित्र रूप से ये कहना शुरू किया कि हम जितने सिखों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, शायद मोदी सरकार उतने सिखों को न दे। सिख की जो आबादी है संपूर्ण विश्व की बात है, भारत के बाद दूसरी सिख आबादी कनाडा में भी है। शायद कुछ भी मजबूरी रही हो, हर जगह भारत के अगेंस्ट में वो खड़ा रहता है। अभी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, ये 2000 आपको ये बात है 18 जून 2023 की बात है। हरदीप सिंह निज्जर की जो खालिस्तान समर्थक था उसकी हत्या हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसी का ही हाथ है। फिर मोदी काल में वो अंतर्राष्ट्रीय मंच से मोदी सरकार के बारे में एक ऑब्जेक्ट करते हैं, आक्षेप लगाते हैं इस पर कि उसने जो वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसको वो विश्व मंच पर रखते हैं। इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार का जो ये दोनों में कटुता की भावना है। तो आप देखेंगे कि विशेषज्ञों की राय है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें रिलेशन को मजबूत बनाना है। तो ये मजबूत होने के लिए जो बायलेटरल टॉक है वो जारी रहना चाहिए, जो द्विपक्षीय वार्ता है वो जारी रहना चाहिए। तो द्विपक्षीय वार्ता जारी रहना चाहिए, इसके लिए अनौपचारिक वार्ता जो है हर जैसे राष्ट्रमंडल का वो भी सदस्य है, भारत भी एक सदस्य है। G7 में कई वर्षों से अतिथि कंट्री के रूप में वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, और वो उसके मेंबर होते हैं। G20 में भी वो इंडिया और कनाडा मेंबर हैं, राष्ट्रमंडल में मेंबर हैं, और G7 में वो अतिथि के रूप में जाते हैं। वहाँ पे जो है जो लीडर हैं उनकी साइड में अनौपचारिक वार्ता होती रहती है। तो इस तरह से वार्ता होकर के एक्सपर्ट की राय है कि इसका समाधान जो है हमें द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा, जो बायलैटरल टॉक्स है उसके द्वारा इसका समाधान खोजा जा सकता है। और ये कनाडा और भारत का जो रिलेशन है, जिस तरह से जानते हैं कि भारत के जितने जो इंटरनेशनली स्टूडेंट वहाँ जाते हैं स्टडी करने के लिए कनाडा में, उसमें टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट का 40% इंडियन ही होते हैं। तो आप समझिए कि इसके जो इकोनॉमी में वो कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए कनाडा को भी एक्सपर्ट की राय है और भारत को भी हम इसको संबंध को मधुर बनाने की सलाह दिया जा रहा है। और ये सारे मंच हैं जो कि सहायता प्रदान कर सकते हैं अनौपचारिक वार्ता के लिए, और एक नए जो स्ट्रेटजी है, नई जो सोच है, उसके अनुसार दोनों नेता, दोनों देश आपस में बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता करके जो भी चीज़ है उसका समाधान निकाले, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट में पुनः इसी प्रकार से मिलेंगे। थैंक यू।